दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जुबेन गर्ग की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों पूरा असम इस बात को लेकर परेशान है और क्यों अब SIT यानी स्पेशल टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपज्योति सैकिया और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज चैनल। आज की स्टोरी इतनी शॉकिंग है कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, बात यह है कि जुबेन गर्ग, जो कि असम के बहुत फेमस सिंगर थे, उनकी सिंगापुर में मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिंगापुर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सडनली उनकी डेथ हो गई। अब SIT टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप कर दी है। कल गुरुवार को टीम ने एक म्यूजिशियन को अरेस्ट किया है जिसका नाम है शेखर ज्योति गोस्वामी। ये वही पर्सन है जो जुबेन गर्ग के बैंड में काम करता था और सिंगापुर ट्रिप में भी साथ गया था। यही वह आदमी है जो हमेशा जुबेन के साथ रहता था, जो उनके बैंड का हिस्सा था। सिंगापुर में जब जुबेन गर्ग के साथ जो भी हुआ, ये शेखर ज्योति वहाँ मौजूद। जब पहली बार जुबेन गर्ग की डेथ की न्यूज आई थी तो पूरे देश में हलचल मच गई थी। सबका यही सवाल था कि सिंगापुर में आखिर क्या हुआ। उनकी वाइफ ने भी कई स्टेटमेंट्स दिए थे। लोग उनके मैनेजर पर भी ब्लेम कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी वाइफ ने सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन असम के लोगों का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वे जानना चाहते हैं कि रियल में क्या हुआ। सिंगापुर से जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जुबेन गर्ग की डेथ ड्राउनिंग से हुई है क्योंकि वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। अब शेखर ज्योति को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर को भी इन्वेस्टिगेशन के सर्कल में लाया गया है जिसका नाम है शान कानू महन। यह वही पर्सन है जिसके प्रोग्राम के लिए जुबेन गर्ग सिंगापुर गए थे। टीम ने जुबेन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घरों में भी रेड की, लेकिन वो वहां नहीं मिला। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो लोकल लोगों की क्राउड लग गई और कुछ लोगों ने पुलिस की जीप पर स्टोन थ्रोइंग भी की। इस वजह से पुलिस को उन लोगों को भी अरेस्ट करना पड़ा। अभी ये क्लियर नहीं है कि इन सभी लोगों को किन सेक्शंस के अंडर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्लूज मिले हैं। इस केस में कई नेम सामने आ रहे हैं। जुबेन गर्ग के म्यूजिशियन, उनके मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर SIT की इन्वेस्टिगेशन में कोई लापरवाही होती है या फिर सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलते तो केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए वे अपने घरों पर नहीं मिल रहे। मैनेजर की रेड के टाइम वो घर पर नहीं था। इवेंट ऑर्गेनाइजर भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ म्यूजिशियन को पकड़ा गया है तो उससे क्वेश्चनिंग होगी। 19 सितंबर को सिंगर जुबेन गर्ग की सिंगापुर में डेथ हो गई थी। वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यॉट में गए थे। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि उन्होंने लाइफ जैकेट के बिना स्कूबा डाइविंग की जिससे उनकी मौत हुई। लेकिन उनकी वाइफ का स्टेटमेंट ये है कि सभी ने उस टाइम जैकेट पहनी हुई थी और जो भी एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं। शुरुआत में यह बताया गया कि उनकी डेथ एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के कारण असम गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए। जुबेन गर्ग की वाइफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि उनके हस्बैंड की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उन्होंने अपने मैनेजर सिद्धार्थ का डिफेंस भी किया और उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स विड्रॉ करने का अपील भी की। अब म्यूजिशियन शेखर ज्योति से पूछताछ के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि सिंगापुर में उस यॉट में रियल में क्या हुआ था, लास्ट मोमेंट्स में क्या हुआ था, क्या लाइफ जैकेट पहना था या नहीं, क्या कोई अटैक आया था, क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है जिससे यह एक्सीडेंट हो सकता है। मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो उनकी वाइफ ने कई बार बताया है कि उन्हें पहले भी सीजर अटैक आ चुके हैं और इसका ट्रीटमेंट भी कराया गया था। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हुआ हो। जब जुबेन गर्ग का बॉडी भारत लाया गया तो उनका सेकंड पोस्टमार्टम भारत में कराया गया। पहले सिंगापुर में भी पोस्टमार्टम हुआ था जिसमें ड्राउनिंग से डेथ बताई गई थी, लेकिन असम के CM ने ऑर्डर दिया कि यहाँ भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी आएगी जिससे रियल रीजन पता चलेगा। अब केस सस्पिशियस लग रहा है, इसलिए SIT का फॉर्मेशन हुआ है। अगर SIT भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती तो CBI को केस दे दिया जाएगा क्योंकि पब्लिक के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जुबेन गर्ग सिर्फ असम के नहीं बल्कि पूरे देश के फेवरेट सिंगर थे। उनके सॉन्ग्स, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी इतनी सिंपल और डाउन टू अर्थ थी कि लोगों के दिलों में खास जगह बना गए। जब उनके फ्यूनरल में लाखों लोग आए तो समझ आ गया कि वे कितने पॉपुलर थे। उनका स्टेट फ्यूनरल हुआ, 21 गन सैल्यूट के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लाखों लोगों की क्राउड देखकर पता चलता है कि जुबेन गर्ग कौन थे। उनकी आवाज और पर्सनैलिटी हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब सभी लोग समझ रहे थे कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट था, तब अचानक से इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हुई? क्यों गवर्नमेंट को लगा कि ये केस सस्पिशियस है? क्या वाकई में कोई कॉन्स्पिरेसी थी या फिर ये सिर्फ पब्लिक प्रेशर के कारण इन्वेस्टिगेशन हो रही है? सच्चाई ये है कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक जुबेन गर्ग के फैंस को चैन नहीं मिलेगा। हर किसी का यही सवाल है कि सिंगापुर में उस यॉट पर आखिर क्या हुआ था। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि इस केस में कुछ सस्पिशियस है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचे।